हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप लोग देख रहे हैं FM डॉक्यूमेंट्री। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक और रहस्यमय चीजों में से एक ब्लैक होल्स के बारे में। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि वहां से रोशनी भी बाहर न निकल सके। जी हाँ, यही होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल कोई साधारण ग्रह या तारा नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां फिजिक्स के नियम भी कमजोर पड़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है। दोस्तों, जब कोई बहुत विशाल तारा अपना पूरा ईंधन खत्म कर देता है, तब उसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद तारे का बचा हुआ हिस्सा अपनी ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे इतना छोटा और घना हो जाता है कि वह ब्लैक होल में बदल जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के बीच में एक जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां डेंसिटी अनंत मानी जाती है और समय तथा अंतरिक्ष का कोई सामान्य नियम काम नहीं करता। ब्लैक होल के चारों तरफ एक सीमा होती है जिसे इवेंट हराइजन कहा जाता है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई वस्तु इस सीमा के अंदर चली जाए तो उसका वापस लौटना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता और इसी वजह से ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन वैज्ञानिक इसकी मौजूदगी का पता इसके आसपास के तारों और गैसों पर पड़ने वाले प्रभाव से लगाते हैं। जब कोई तारा या गैस ब्लैक होल के पास जाती है तो उसकी ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचने लगती है और वह तेज गति से घूमते हुए अंदर समाने लगती है। इस दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है जिसे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स द्वारा देखा जा सकता है। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ब्लैक होल हर चीज को अपनी ओर नहीं खींचता। अगर हमारा सूर्य अचानक ब्लैक होल बन जाए तो पृथ्वी फिर भी उसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी, क्योंकि उसका मास नहीं बदलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमें सूर्य की रोशनी और गर्मी मिलना बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता है, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे कोई इंसान ब्लैक होल के करीब जाएगा, ग्रेविटी उसके शरीर को अलग अलग दिशा में खींचने लगेगी। उसके पैरों पर सिर की तुलना में ज्यादा ग्रेविटी लगेगी और उसका शरीर लंबा खींचने लगेगा। इस प्रक्रिया को स्पगेटिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि शरीर स्पेगेटी की तरह पतला और लंबा हो जाता है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविक विज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां समय धीमा चलने लगता है। ब्लैक होल के पास समय पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास कुछ घंटे बिताकर वापस आए तो पृथ्वी पर कई साल गुजर चुके होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया था। अब सवाल आता है कि क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए रहते हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे एनर्जी छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। करोड़ों और अरबों सालों बाद ब्लैक होल पूरी तरह खत्म भी हो सकते हैं, हालांकि यह प्रक्रिया बेहद धीमी होती है। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर दुनिया को दिखाई थी। यह तस्वीर M87 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल की थी। इस तस्वीर को बनाने के लिए दुनिया के कई बड़े टेलीस्कोप्स ने मिलकर काम किया और यह विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गई। दोस्तों, ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय वस्तु नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें बताता है कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल, रहस्यमयी और शक्तिशाली है। शायद भविष्य में वैज्ञानिक ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रैवल, दूसरी डायमेंशंस और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझ पाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल FM डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।